हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पहले तो उन स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम 2026 में जीपैट क्वालिफाई हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं भी क्वालिफाई हुआ है तो उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जीपैट 2026 जो है किसी तरीके से रह गया और क्वालिफाई वो नहीं कर पाए। मेहनत आपने बहुत की, आपने बहुत पढ़ाई की, लेकिन किसी वजह से ऐसा हो जाता है स्टूडेंट्स कि कभी कभी हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या रहता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, बट क्या होता है कभी कभी आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो वहाँ पे आपको हड़बड़ाहट की वजह से, आपको घबराहट की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ कि किसी तरीके से आप सही तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और रहता क्या है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स। लेकिन इस जगह पे आप जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, तो बिल्कुल भी आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अरे मेरा जीपैट 2026 नहीं निकला तो सब कुछ ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और किसी भी तरीके से ऐसा नहीं सोचना है, कुछ भी अपने मन में ऐसा नहीं लेके आना है कि अरे मेरा तो क्वालिफाई नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। पहले आप अपने को टाइम दीजिए और सोचिए बैठ के कि आपसे गलती कहाँ हुई है, एक सबसे बड़ी चीज़ ये। और हो गई है तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। जो भी आपका ये यहाँ पे जीपैट एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले वो आपके लिए इस तरीके से रहता है कि वो आपके एमफॉर्म के एडमिशन के लिए यहाँ पे होता है कि आप डिफरेंट कॉलेज में क्या होता है जीपैट के थ्रू आप डिफरेंट कॉलेज के पहले तो आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो, आप नाइपर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप आईआईटी बीएचयू जैसी मतलब क्या रहता है इस इंस्टीट्यूट्स में आप अप्लाई कर सकते हो या इस स्टूडेंट्स के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये जीपैट का क्राइटेरिया रहता है। होता क्या है, आप कहीं पे भी एमफॉर्म में एडमिशन लेते हो तो उससे क्या रहता है कि आपको स्टाइपेंड वगैरह आपको प्रोवाइड होती है। सबसे पहली चीज़ ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एम फॉर्म के लिए अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्या करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि जीपैट क्वालिफाई हो जाए, लेकिन उनके दिमाग में नहीं होता है कि हाँ कि मुझे मास्टर्स ही करना है, ठीक है। तो मेरी दोनों चीज़ें रहेंगी उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो चाहते हैं कि उनका जीपैट क्वालिफाई हो जाए, और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो चाहते ही हैं कि मुझे जीपैट क्वालिफाई करके उसके बाद मुझे नाइपर के थ्रू मुझे मास्टर्स करना है। तो फिर इस तरीके की स्ट्रेटजी मैं दोनों लोगों के लिए भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे सपोज करिए आप उस पड़ाव पे खड़े हैं जहाँ पे आपका जीपैट 2026 क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ, बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझिएगा और आपको आगे क्या करना है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हो सकती हैं, तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है मैं जो आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये एक आपका जो जीपैट एग्ज़ाम है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्रुशियल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है किसके लिए, एम फॉर्म के लिए, ठीक है। आप क्या होता है जब इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो क्या होता है कि आप एम फॉर्म में एडमिशन ले सकते हो। साथ साथ में आपको क्या रहती है यहाँ पे 12,400 की आपको क्या मिलती है, स्टाइपेंड मिलती है, ठीक है। और फिर क्या रहता है कि सपोज करिए आपने इसको नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके ना क्वालिफाई करने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट कॉलेजेस में आप एडमिशन तो ले सकते हो, लेकिन आपको स्टूडेंट्स ये स्टाइफंड नहीं मिलती है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है और वो मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आपको मास्टर्स भी करना है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो उनके लिए ये रहता है कि हाँ कि मुझे जीपैट 2026 या जीपैट जो भी इसके आगे आने वाला उनको क्वालिफाई करना है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है क्योंकि सर यहाँ से सीधी सी बात है क्या होता है, थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फिर होता क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उसमें से आप अकेले नहीं हो। हर साल ऐसे ही होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं, बट मैंने अभी आपको जैसे जब मैं आपको स्टार्ट कर रहा था वीडियो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कभी कभी कि आप इतनी पढ़ाई करते हो बट घबराहट की वजह से आप एग्ज़ाम के थोड़ा सा पैनिक हो जाते हो, तो उसकी वजह से आपका एग्ज़ाम बिगड़ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम बिगड़ गया तो आपके पास नॉलेज की कमी है, आपने बहुत पढ़ाई की है स्टूडेंट्स, आपके पास नॉलेज है, लेकिन क्या है चलो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम ये तो पहले आपको ये सोच लेना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि क्वालिफाई नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो ये हर साल होता है, आप अकेले नहीं हो कि जिसके साथ ऐसा हुआ कि आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है, मैं अब आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे खड़े हैं कि सपोज करिए क्वालिफाई नहीं, तो आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहली चीज़, वो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो चाहते हैं कि मुझे सर मास्टर्स तो करनी ही है, ठीक है, उनको क्या है कि सर मुझे मास्टर्स तो करनी ही है, ठीक है,
मास्टर्स मुझे करनी है, मुझे डिफरेंट, या तो आपको कोलोजी हो गया या आपका जो भी है, ठीक है, केमिस्ट्री है, आप किसी में भी करना चाह रहे हैं, मुझे सर करनी है, साथ साथ में आपको ऐसा भी फील होता है कि सर मुझे फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है और मेरे पास ऐसी दिक्कतें हैं कि जिनकी वजह से सर मैं कोई प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता, या मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा आपके साथ है तो आप बिल्कुल यहाँ पे जीपैट 2027 की प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। आप अपना टाइम लीजिए और समझिए कि हमसे गलतियाँ क्या हुई हैं, आप तैयारी करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका बहुत लंबा समय होता है, बहुत आप पढ़ाई करनी है, तो आप उसमें से अगर एक ईयर भी प्रिपरेशन कर लोगे तो उसमें कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। हाँ, उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि अरे देखो 26 का नहीं हुआ तो मैं तैयारी करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप तैयारी करिए, क्योंकि करियर बहुत लंबा होता है, आपको बहुत लंबे समय तक करियर बनाना है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए अगर आपको 1 साल अगर देना भी पड़ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप दीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ कि चलिए सर मेरा फाइनेंशियली थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं इन चीज़ों को इतनी बड़ी और या इतना महंगा मैं कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता, या मुझे इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, ठीक है, सबके दिमाग में चलती हैं। देखो, सारी चीज़ें सोच के करनी पड़ती हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें ध्यान देनी है, आपको अपने माता पिता के साथ ये बैठ के डिस्कस करना है और ये सारी चीज़ों को सोचना भी है, ठीक है। और अल्टीमेट आपको भी अपना करियर बनाना है और आपको भी अच्छे जगह पे जाना है और अच्छी जॉब में के आपको पानी है, ठीक है। तो ये आपको सोचना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ठीक है कि हम सर प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकते, हमें जीपैट 2027 क्वालिफाई ही करना है, मतलब जो आपके आगे आने वाला है, तो आप प्रिपरेशन में लगिए, आपको कुछ भी मत सोचिए, आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। चलिए, और देखिए कि इस एग्ज़ाम में जब आप दे रहे थे तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ जिनकी वजह से आपने प्रॉब्लम लिया, प्रॉब्लम हुआ आपके साथ, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि आप पैनिक हो गए थे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस दिन से अब आपको दोबारा प्रिपरेशन करनी है तो उस दिन से सबसे पहले आप मॉक टेस्ट पर ध्यान देना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग से ही ऐसी प्रिपरेशन बनाना जिसमें आपको क्या करना है, दिन पे दिन आपको मॉक टेस्ट देने हैं, वही मॉक टेस्ट आपको उतने क्वेश्चंस और उतना आपको टाइम लेना है और आराम से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर सपोज करिए आपने क्या किया कि आप वहाँ पे पैनिक तो नहीं हुए, लेकिन एक ऐसा आपको कोई सेक्शन, सपोज करिए आपका वहाँ पे केमिस्ट्री का ही सेक्शन ऐसा था जो आपको बहुत टफ लग रहा था, तो स्टूडेंट्स अब इस तैयारी में सबसे प्रायोरिटी आपको केमिस्ट्री को देनी है और केमिस्ट्री को आपको क्या करना है, मजबूत करना है। सपोज करिए आपको लग रहा था कि मेरा सब कुछ ठीक हो जा रहा था, बट मुझसे कोलोजी, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, कोलोजी भी अच्छे से हो रही थी और साथ साथ में मेरी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से हो रही थी, बट मेरा जो सुटिक्स का पार्ट था वो अच्छे से नहीं हुआ। तो इस बार क्या है, आपको मेन फोकस सुटिक्स पे लेके चलना है और अच्छे ढंग से आपको सारी चीज़ें करनी है, पीछे की सारी चीज़ों को भूल जाना है। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनको क्या करना है कि नहीं, मुझे तो जीपैट क्वालिफाई करके ही मास्टर्स में यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। चलिए, और देखिए स्टूडेंट, सीधी सी बात, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए क्या है कि आपका नहीं क्वालिफाई हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो बिना आपके विदाउट जीपैट की भी आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ पे भी रिसर्च भी बहुत अच्छी होती है। तो हम आपको ये अभी नेक्स्ट वीडियो जब होगा तो मैं आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ है तो आप एमफॉर्म कर सकते हो, डिफरेंट कॉलेज से कर सकते हो, आप अपना मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि जीपैट नहीं हुआ है तो सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है, आप कर सकते हो। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अच्छे कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ और है, ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही थे जिनको क्या करना था कि हाँ चलो, अरे मैंने तो ऐसे ही जीपैट दिया था, हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। चलिए, नहीं हुआ, आप ऐसे सोच रहे थे कि हाँ अगर हो जाता तो मैं मास्टर्स कर लेता, अब नहीं हुआ तो क्या करना है। तो हाँ, अगर नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, एमबीए भी कर सकते हो, ठीक है, ओके, एमबीए कर सकते हो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में, बहुत अच्छा रहता है। इसमें बस आपको अच्छे ढंग से काम करना है, आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी होती है, इसमें बहुत ही हाई पैकेज रहता है, ठीक है, पैकेज भी आपका क्या रहता है, हाई पे होता है इसमें। तो बस आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे आप जीपैट के लिए ही कर रहे थे सारी चीज़ें, आप इसमें भी जा सकते हो। एक आपके पास ये भी एक आपके कैरियर का ऑप्शन यहाँ पे रहता है, ठीक है। और जो लोग जीपैट क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग भी क्या है, नाइपर करते हैं, नाइपर का एग्ज़ाम देते हैं, नाइपर में अच्छी रैंक के साथ होता है, तो फिर वहाँ पे भी आप, मैंने जो आपका रहता है एमबीए, आप फार्मा एमबीए कर सकते हो, ठीक है। बट नहीं हुआ तो आप डिफरेंट कॉलेज से भी ये कर सकते हो, ये आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़, चलिए ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया कि मैंने जीपैट दिया, ठीक है,
और जीपैट जो है वो आपका नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नहीं हुआ और आपके दिमाग में ऐसा चल रहा था अगर हो जाता तो मैं मास्टर्स कर लेता, अब नहीं हुआ तो मुझे नहीं करना है, मैं मास्टर्स करूंगा ही नहीं। तो फिर सर सीधी सी बात आती है दिमाग में, तो करना क्या है कि चलिए सपोज करिए आपने क्या किया, प्रिपरेशन किया। दो चीज़ें कंडीशन है, एक ऐसा पर्सन है इस जगह पे जिसने तो ऐसे ही दे दिया कि चलो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत मेहनत किया, ठीक है, और लेकिन उसको अब ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना यार, मैं जीपैट के लिए अब दोबारा नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे मास्टर्स नहीं करना। तो स्टूडेंट्स देखिए इस जगह पे सीधी सी बात है, आपने बी फॉर्म किया है तो आपने जो भी आपने 4 साल में पढ़ा है उसको आप यूटिलाइज करना है, उस प्रिपरेशन को आपको बनाए रखना है। आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इनकी तरफ भी ध्यान से दे सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की तरफ, ठीक है। ओके, आप क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब आरआरबी की जो वैकेंसी है, ठीक है, आरआरबी की जो वैकेंसी है अब आपको हर साल देखने को मिलेगी, ठीक है, आरआरबी फार्मासिस्ट की। तो आप ऐसे कर सकते हो प्रिपरेशन, आप इन एग्जाम्स पे जा सकते हो, ठीक है। साथ साथ में आप देखो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है स्टूडेंट्स, बात कही गई है कि डीआई की भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, तो इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। साथ साथ में गवर्नमेंट एनालिस्ट की वैकेंसी, बस ये है, ये वैकेंसीज आती हैं थोड़ी क्वांटिटी में, इनका जो नंबर्स होता है स्टूडेंट्स कम होता है, लेकिन क्या है सीधी सी बात है, नंबर कम है तो क्या हुआ, लेकिन जिनका सपोज के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, जो करते चले आ रहे हैं, बिल्कुल भी कभी ऐसा मत सोचिए। मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि अब इनमें कम वैकेंसी है तो हमें फॉर्म नहीं भरना, नहीं, आपको सोचना है हाँ हमें इसमें फॉर्म भरना है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, हमारा एग्जाम निकल जाएगा। और बीच बीच में फार्मासिस्ट का वैकेंसी आती रहती हैं अलग अलग, तो उसमें भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, मैंने खुद ही देखा है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मैंने क्या, मेरा तो जीपैट नहीं निकला था, इस एग्ज़ाम में तो मुझे वो स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जिनका जीपैट क्वालीफाई हो रखा है, नाइपर भी क्वालीफाई हो रखा है, जिन्होंने 2-2 3-3 बार जीपैट क्वालीफाई किया, वो भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है ऐसा, क्योंकि वही चीज़ है ना कि एट टाइम मोमेंट पे किसका आपकी चीज़ें सारी कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन उस टाइम पे कितना वर्क करती है, आप किस तरीके से एग्जाम को हैंडल करते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल सोच के नहीं चलना है कि अरे वो जो आएगा एग्जाम देगा कि दूसरा बंदा उसकी मेरे से अच्छी प्रिपरेशन होगी या मेरे से ख़राब प्रिपरेशन होगी, ऐसा नहीं सोचना। बस अपनी प्रिपरेशन में आप लगिए, आपको नहीं करना था मास्टर्स कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में लग जाइए। बी फॉर्म है, बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, बी फॉर्म के बाद कहीं ना कहीं जॉब करने लगते हैं, तो और उसके बाद अपनी साइड बाय साइड प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। कहीं पे आप अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, साथ साथ में उससे क्या रहता है स्टूडेंट, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो, बहुत से लोग होते हैं ऐसे, घर से बाहर आप प्रिपरेशन करते हो, घर से बाहर आप रहते हो, तो कभी कभी ऐसा रहता है कि यार अब मुझे घर से पैसे नहीं लेने हैं, कि कभी लगता है अपने मन में कि मुझे घर से पैसे नहीं लेने, मुझे नहीं मांगने। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ अलग अलग जगह पे जॉब करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रहता है कि अब मैं जॉब भी करूं तो वहाँ से कुछ पैसा है जिसको मैं क्या करूं, अपनी प्रिपरेशन में लगा सकूं, तो ये रहता है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कभी कभी आपने नाइट ड्यूटी पे भी वर्क करते हैं, कुछ डे ड्यूटीज़ पे वर्क करते हैं। जो स्टूडेंट्स अपना नाइट ड्यूटी पे वर्क करते हैं वो अपनी डे में स्टूडेंट्स स्ट्रेटजी बना के आप पढ़ाई करिए, ठीक है। और जो जो भी आपकी शिफ्ट है आप उस तरीके से कर सकते हो, आप अलग अलग टाइम पे अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आपने प्रिपरेशन किया था, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन को जाया मत करिए, ठीक है। उसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बढ़ाइए आगे, धीरे 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 उसी को क्या करिए, थोड़ा सा रिफ्रेश करते रहिए, तो क्या ही आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। एक बार की आपने जो प्रिपरेशन की थी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आगे रहने वाली है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे। फिर देखिए हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या है, आप साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, नहीं करना चाहते हैं तो फिर एक अलग चीज़ है, जिनको यही सोच लिया आपने कि ठीक है सर कि मैं एक फार्मासिस्ट बन गया हूँ तो आप मैं क्या करूँ, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन के आप क्या कर सकते हो, जो पेशेंट केयर प्रोवाइड होता है, कुछ लोग होते हैं जो हॉस्पिटल वगैरह में जॉब करते हैं, आप वो काम भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ कि मैं इतने में ही खुश हूँ या मुझे इतने में ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट है या मैं इसमें ही बहुत अच्छा कर ले रहा हूँ, तो इट्स ओके, आप ये काम भी कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है नहीं ये मेरे लिए नहीं है, या मेरी सैलरी इसमें बहुत कम है, या मुझे इसमें उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो क्या है स्टूडेंट्स, आप साइड बाय साइड अपनी गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। देखिए अगर ऐसा आप सोच के चलेंगे कि हाँ जीपैट मैंने क्वालिफाई कर लिया तो मैं बहुत, इससे क्या है मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जीपैट क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास पैसा आ गया, नहीं, पैसा नहीं आया है। उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप मास्टर्स में जाओगे, ठीक है। अब मास्टर्स में जाने के बाद होता क्या है, जब आप मास्टर्स को कितने अच्छे से कर रहे हो, ये भी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपका देखिए यही नहीं है, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट्स जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीपैट क्वालिफाई करने के बाद आप जब रिसर्च में जाते हो तो कई लोग होते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। कुछ लोग
लोग अच्छा भी करते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं भी कर पाते हैं, ये सीधी सी बात है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जीपैट क्वालिफाई कर लिया तो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, ईजी नहीं। अब ये एक जर्नी आपकी स्टार्ट होगी जो आपकी कहाँ जाएगी, एक रिसर्च के फील्ड में जाएगी, ठीक है। ये चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फार्मा इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप क्या करिए, आप एक ऐसे ही चीज़ें और रहती हैं कि आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, जो भी आपके सीनियर्स वगैरह होंगे आप उनसे भी आप कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क होता है और आपको इंडस्ट्री में जॉब करनी है। आप सपोज करिए आपको QA में जाना है, ठीक है, आपको QC में जाना है, आपको प्रोडक्शन में आपको वर्क करना है, तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखिए इस तरीके से आप जॉब को सर्च करिए। आप इस तरीके से पहले क्या करना है, आपको इसी के हिसाब से आप अपना पहले रिज्यूम या यहाँ पे अपनी CV को आप तैयार करिए, ठीक है। और आप क्या करिए, इन कंपनीज़ में अप्लाई करिए। धीरे धीरे जब आप इन कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे, आप अपना इंटरेस्ट इन कंपनीज़ में आप अपना शो करेंगे, तो फिर आपको क्या होगा, वहाँ से इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा या इंटरव्यू के लिए आपको मेल भी आ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। आपके अगर सीनियर्स वगैरह हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, वहाँ से आप ज़्यादा चीज़ें जान जाते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा ये एक आपका सेक्टर है जिसमें आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ जो इनमें आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, जिसमें आप बहुत अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसर्च एंड PhD अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा नहीं है कि अब जीपैट नहीं हुआ है तो आप रिसर्च और PhDs की अपॉर्चुनिटीज़ से बिल्कुल भी वंचित हो गए, नहीं। मैंने जैसे आपको बताया था कि आप मास्टर्स कर सकते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। देखिए कुछ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या प्राइवेट से क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स मास्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, तैयारी वगैरह करते हैं और क्या करते हैं, अपना जीपैट वगैरह का, गेट वगैरह का एग्ज़ाम या CSIR नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और बहुत अच्छी जगहों पे आप अपने PhD के लिए एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ पे PhD के जब आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हो और PhD में आपको स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उनका किसी भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, आपको जीपैट, गेट या CSIR नेट के थ्रू। तो इस तरीके की भी आप प्रिपरेशन अपनी बाद के लिए भी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी नहीं हुआ है तो फिर सब खत्म हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आगे भी इन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ अवेट, ठीक है। होता क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा स्टूडेंट, सपोज करिए, ठीक है, नहीं हुआ, ओके, जीपैट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर आपने देखिए बी फॉर्म में जब आप होते हो तो आपकी इस तरीके से क्लासेस लगती हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। देखिए सबसे पहली चीज़, आप अपना जो भी आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, और साथ साथ में आपकी जो इंग्लिश है, ठीक है, बहुत ही फ्लुएंट आपकी इंग्लिश है और बहुत अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडिया के बाहर भी जाके वर्क कर सकते हो। आप इंडिया के बाहर जाके देखो किस तरीके से वहाँ पे, जैसे जो फार्मासिस्ट का रोल रहता है, आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वहाँ पे वर्क करने की। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि आप, चलिए कोई बात नहीं, जीपैट नहीं हुआ बट मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, अब्रॉड में अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी कुछ एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स होते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को इस तरीके से आपको चाहिए कि आप इंडिया से बाहर जाना है, तो आप मुझे कमेंट में या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने मेल और नंबर वगैरह दे दूँगा, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे सजेस्ट कर दूँगा कि इस तरीके से आपको, अगर मान लीजिए आप किस कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, ओके। तो लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि आपको क्या वर्क करना है और आपको यहाँ जाना ही है। ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया तो आपने इंटरेस्ट जगाया, आपका अगर इंटरेस्ट है तो ही आप इसके आगे प्रोसीड करिएगा, ओके। चलिए ठीक, अब क्या कर सकते हैं, स्टार्ट। यहाँ पे क्या है, आपने जो आपका स्टार्टअप आइडिया, ठीक है, होता क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब फार्मेसी में रहते हैं, आपका कुछ मन होता है कि मुझे इस तरीके का स्टार्टअप लॉन्च करना है। स्टूडेंट्स आप अपनी जो भी आपके फैकल्टी मेंबर थे आप उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए कि सर मुझे इस तरीके से वर्क करना है, मुझे इस तरीके का काम करना है। आप उनसे सजेशन लीजिए कि मुझे ये कैसे करना है, मुझे इसमें क्या करना है, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कैसे इसमें आपको करना है। सारी चीज़ें रहती हैं स्टूडेंट्स। देखिए कभी कभी स्टार्टअप में आपको फेल्योर भी देखने को मिलेगा, कभी कभी सक्सेस भी आपको देखने को मिलेगी, तो सारी चीज़ें रहती हैं, इसमें रिस्क भी होता है और साथ साथ में अच्छा होता है, तो फिर फ़ायदा भी आपको होता है। तो ये आपके ऊपर जाता है कि आपको इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है, या आपको कोई स्टार्टअप अपना लॉन्च करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, लेकिन हाँ मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आगे क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं कि आपके दिमाग में ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं तो आप डिस्कस करिए और इस पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अब स्किल्स विद सर्टिफिकेशन करना क्या है स्टूडेंट्स, जब आपको अप्लाई करना है, सपोज करिए रेगुलेटरी अफेयर्स वगैरह में, आपको क्वालिटी कंट्रोल या आपको जो क्यूए या क्लिनिकल रिसर्च में आपको कहीं भी अप्लाई करना है, तो स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड आप अभी क्या है थोड़ा सा टाइम निकालिए, उससे रिलेटेड आप कुछ कोर्स करिए, ठीक है, कुछ आप सर्टिफिकेशन कोर्सेरा, यूडेमी, एनपीटीएल पे आप कर सकते हो। तो क्या रहता है, जब आपके पास इस तरीके के स्टूडेंट सर्टिफिकेट रहते हैं तो आप जब तो लगता है जहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे इंटरव्यूअर को लगता है कि हाँ कि आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आपने सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो फिर क्या करते हैं वो आपको कॉल करते हैं और आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, तो फिर आपको इसमें जाना इजी रह जाता है, क्योंकि आपके पास क्या रहती हैं सारी चीज़ें तो हैं, आपके पास सर्टिफिकेट भी है, मतलब आपको उस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। तो ये भी आप काम कर सकते हो अगर आपने ऐसा मन बनाया कि मुझे रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना है, मुझे ठीक है, मुझे पीवी में जाना है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेशन कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी आप सर्टिफिकेट कर लिए, बहुत सारे आपने सर्टिफिकेट का भंडार कर रखा है, वो भी आपके लिए कोई मतलब के नहीं है। आप उन सर्टिफिकेट्स पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए काम आ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए, सबसे पहले आप डिसाइड करिए, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको क्या डिसाइड करना है, कि आपको दोबारा से जीपैट करना है, या आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, या आपको उसके बाद पीएचडी के लिए आपको जीपैट वगैरह बाद में कोई आपको एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप अभी आप टाइम ले लीजिए और सारी चीज़ें सोचिए, आपको कोई स्टार्टअप करना है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रहता है कि आपको किसी कंपनी इंडस्ट्री में आपको जाना है, तो ये भी चीज़ें आपको सोचनी है, सोचिए, ठीक है। रिसर्च का मैंने आपको बताया, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत से कॉलेज ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते, बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च होती है वहाँ पे, बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि मैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको आप विदाउट जीपैट भी कर सकते हो, ठीक है। सेट गोल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिए एक बार आप सोचिए, ठीक है। चलिए, पहले तो आपने सोचा था कोई बात नहीं मुझे जीपैट क्वालिफाई करना है, उसके बाद मुझे मास्टर्स और पीएचडी करनी है, पीएचडी के बाद मुझे पोस्ट डॉक या मुझे कहीं पे आपको जॉब लेनी है। चलिए नहीं हुआ तो अभी क्या है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, जितनी भी चीज़ें हैं कि मुझे सर गवर्नमेंट में जाना है, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन मुझे करनी है, तो एक बार वो डिसाइड कर लीजिए। ऐसे नहीं कि आज आपने क्या किया, तुरंत आप गए और आपने किसी में अप्लाई किया और फिर आप सोच रहे नहीं अब मुझे क्या करना है, मुझे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की, तो नहीं स्टूडेंट्स, सोचिए आप पहले, ठीक है, कि आपको करना क्या है। पहले आप तैयारी, अपने मन को आप अपने तैयार करिए उसके लिए कि हाँ मुझे इसी फील्ड में जाके वर्क करना है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको क्या रहता है स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ, बीफॉर्म होते हैं, बीफॉर्म में क्या करते हैं, आप इधर उधर वर्क करते हो, शाम को आप इधर काम कर रहे हो, तो और कुछ लोग होते हैं दिन में भी वर्क करते, तो मैं जैसे बता रहा था, ठीक है, आप लेकिन उसके साथ साथ रहती हैं थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं, तो क्या रहता है कि आप इस तरीके से वर्क करते हो, तो आप अपनी तैयारी के लिए भी आप टाइम निकालिए। अगर आपको लगता है कि हमें दिन में काम करना है, तो आप रात में अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन की तैयारी करिए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। और अगर आप दिन रात, देखिए वो आपको रोटेशन सेट करना है कि कैसे मुझे करना है, देखिए फाइनेंशियली भी आपको वर्क करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सोच के चलना है, तो फिर आपको ही ये डिसाइड करना है कि आप किस सिचुएशन में हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा पूरा टाइम दीजिए। नहीं, आपको लगता है कि मुझे फाइनेंशियली भी मुझे कुछ हेल्प हो जाए, तो आप जॉब भी करिए, साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन को भी करते रहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, योर जर्नी इज़ जस्ट बिगनिंग। जीपैट का होना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जर्नी एंड हो गई है, कतई बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे हम। आपका नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, ये तो एक बिल्कुल एक स्टार्टिंग का प्रोसेस है, स्टार्ट में था, आप चले, थोड़ा सा आपके लिए वो रास्ता नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके लिए वो नहीं है तो कोई नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आप उस रास्ते पे नहीं जा रहे हो तो रास्ते ही सारे ब्लॉक हो गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रास्ता, हाँ एक रास्ता आपके लिए ब्लॉक है, तो बहुत सारे रास्ते आपके हैं, आप दूसरी तरफ भी जाके आप वहाँ पे कर सकते हो, बहुत अच्छा करते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई किया हुआ है वही बहुत अच्छा करते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नहीं होता है लेकिन बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में उनको जॉब मिल जाती है। बस वही है कि आपको दृढ़ निश्चय के साथ एकदम से लगे रहना है और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगा, जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।